आज दोपहर ना मेरे साथ एक हादसा होते होते रह गया, जो गलती मेरी ही थी। हुआ कुछ यूँ कि 3 साढ़े 3 बजे मुझे घर का एक ज़रूरी सामान लेने जाना था, और मैं जब निकला घर से तो वो दुकान बंद थी जिससे लेना था। मेरा सारा ज़हन वो दुकान ढूंढने में ही था, तो मैं रोड पर ध्यान नहीं था। तो अचानक मुझे एक दुकान नज़र आई और मैं बगैर देखे मुड़ गया, तो पीछे से एक बाइक बहुत तेज़ी से आ रही थी। उसने जैसे तैसे ब्रेक लगा के मुझे बचा लिया। बहरहाल मैंने उससे सॉरी कह दिया, उसको भी समझाया कि थोड़ा धीरे चलाएगा। तो इस वाक़ये से फिर मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब मैं मरते मरते बचा था। हुआ कुछ यूँ कि आपको याद है, एक नाग छाप में आग लगी थी। एक संडे बहुत भयानक आग लगी थी, 5-6 साल पहले की बात है। उसी दिन की बात है, मैं बहुत अपने कुछ घरेलू और निजी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़हनी अज़ियत में रहता था। तो बहुत मतलब चैन नहीं रहता था मुझे, बहुत अंदर बहुत घुटन सी होती थी। तो एक संडे में मेरे दोस्त साधु ज़फ़र को बोला, यार चल थोड़ा अपन कहीं शाम में बैठ कर आते हैं यार, मेरा दिमाग सही नहीं है। तो वो और मैं ना तीखी तालाब चले गए। अब तीखी तालाब पे हम लोग बैठे थे धुलिया के पास, तो वहाँ पर मेरी बहन का फ़ोन आता है। शाम का कुछ टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे, बड़ी बहन का। तो वो मुझे बोली कि यार तेरे कारखाने में आग लगी है। तो मैं एकदम घबरा गया, क्योंकि एक आग का हादसा मैं पहले ही झेल चुका था। वो मैं आपको फिर जुमरात के दिन उसकी कहानी बताऊंगा। तो मैं डांटा उसको, मतलब कहाँ आग लगी है? तो बोले कि भाई नवे कारखाने में, तेरे नाग छाप में आग लगी है, वहाँ से पूरा धुआं निकल रहा है और सब जल रहा है। तो मेरा कारखाना नाग छाप में, हमारा राजहंस कंपाउंड। तो मतलब क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो मुझे कोई बोला नहीं। तो बोले नहीं ना, देखना तो पूरा जल रहा कारखाना, नयापुरे से देख रही थी, नयापुरे गली नंबर 1 से। तो मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया, मैंने रख दिया फ़ोन, मतलब तरक तो फ़ोन। अब मैं बहुत टेंशन में आ गया कि अगर आग लगी होती मेरे कारखाने में, तो जाहिर सी बात है मुझे फ़ोन आता, कम से कम मेरी बीवी का तो फ़ोन आता ही आता। मैं घबरा के मेरी बीवी को फ़ोन किया, तो वो टेरिस पे थी। बोले हाँ आग लगी अपने कारखाने के पास कहीं नाग छाप में, सब जल रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है। मतलब अपने कारखाने में? बोले नहीं अपने कारखाने में तो नहीं है, सब यहीं हैं घर के लोग। तो मुझे चैन आया, फिर मैं एक दो जगह और फ़ोन करके मालूमात लिया, तो पता चला कि नाग छाप में आग लगी है और कई झोपड़े बहुत बुरी तरीके से जल रहे हैं। एक तो मैं पहले ही टेंशन में, फिर ये सब आग का हादसा, फिर मेरा जहन और बहुत तजब्जुब में था। तो मैं साधु ज़फ़र को बोला, मेरे दोस्त को, यार चल अब वापस घर चले, यार अब जी नहीं लग रहा है। तो मैं बोला चल अपन धूलिया से गुरुद्वारा होते हुए घर चले जाएंगे। तो मैं बाइक लेके निकला। 1 किलोमीटर गया हूँगा कि अचानक मैंने इरादा बदल दिया। मैंने कहा नहीं यार चल अपन आरवी से ही चलेंगे, जैसे अपन आए हैं, धूलिया से नहीं चलता। अब वो बोला हाँ चल मुड़ जा। अब मैं, एक तो सुनसान रोड, अब मैं ना बिना देखे मुड़ गया। अब पीछे से 3 आदिवासी बाइक पे इतनी स्पीड में थे वो बेचारे, और जैसे ही मैं मुड़ा उन्होंने इतनी तेज़ आवाज़ लगाई, और मैं मतलब वो कैसे मुझे बच गया, मैं आज तक हैरान हूँ कि जो इस स्पीड वो लोग की थी, और जिस हिसाब से मैं इतना सडनली मुड़ा था, कि उस दिन मैंने अपने आप को पहली बार ऐसा लगा कि मैं मर जाता। वो तीनों स्लिप हो गए, गिर गए बेचारे आदिवासी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार देखो गलती मेरी है, मैं मेरा कुछ ऐसा था, हादसा हो गया। तो वो लोगों भी बोले यार भाई ऐसे कैसे हमको, फिर वो उन्होंने खैर छोड़ दिया। मैं घर आया, और फिर वो जो नाग छाप का हादसा था, तो वो हादसा वाकई इतना डेंजर था कि जब मैं मर सकता था, यानी बहुत खतरनाक। उसके बाद एक हादसा फिर 2-3 साल बाद मेरे 40 गांव फाटे पे मेरे साथ हो गया था। तब भी मेरी गलती थी, वहाँ पर आग लगी थी तालुका पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी प्लास्टिक कारखाने में, और मेरा सारा जहन उधर था, जुमा का दिन था। और सामने सर्विस रोड पे एक बाइक वाले ने बहुत बुरी तरीके से मुझे सामने से टक्कर मारी, और उस दिन मुझे बहुत चोट आई थी ना, बहुत चोट आई थी। 6 महीना लग गया था सब अच्छा होते होते। तो गलतियां तो बहरहाल मुझसे हुई हैं, और मैं उसका हादसे का शिकार भी हुआ हूँ। आज फिर वो थोड़ी सी मतलब वो बैटरी चार्ज हुई है कि कहीं ना कहीं मैं लापरवाही कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी में आप भी जब निकलें घर से, तो बहुत अपना दिलो दिमाग रोड पर रखें। होता है अक्सर बेख्याली में हम लोग नहीं ध्यान देते और सामने वाले को चिल्लाते हैं, जबकि हकीकतन गलती हमारी ही होती है। हम लोग रोड पर ध्यान नहीं देखते, और जान भी जा सकती है, हाथ टूट सकता, पाँव टूट सकता, सर पे चोट लग सकती। तो ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं, क्योंकि मैं हादसा लाइव देखा हूँ। एक बार मैं सापूतारा बाइक पे जा रहा था, कलवन के आगे, तो दो बाइक की टक्कर एकदम मेरी आंख के सामने भी था। 3 लोग जगह पर फौत हो गए थे, मतलब इनके चीथड़े उड़ गए थे। वो दोनों बाइक वाले जब टक्कर हुई, मेरा दोस्त तो इतना घबरा गया था पीछे जो बैठा था, कि वो बोला नहीं यार था घर चल वापस। मैं मतलब चल जान दे, होता रहा था। फिर हम लोग सापूतारा घूम के पूरा आए थे। बहरहाल ऐसे हादसे मैं बहुत देखा हूँ रोड पर, जो लापरवाही से होते हैं। अपनी गलती भी बहुत रहती है उसके अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितने भी हादसे हुए मैं सब में बच गया हूँ, लेकिन गलती तो सीखा हूँ। आज फिर जो छोटी मोटी मुझसे गलती हुई, उससे फिर आगे वाली ज़िंदगी मेरी इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। आप भी जब निकलिए तो अपने आप पर कंट्रोल रखिए।
मुड़ने से पहले पीछे देखिए, आगे देखिए, और बहुत ज़हनी अगर कुछ है तो फिर ड्राइव करिए मत। सीखने को यही सब हादसे ही सिखाते हैं हमें। घर बैठे कोई चीज़ सीखने नहीं मिलती, बाहर निकलो तभी सब मिलता है। तो आज फिर अल्लाह करम से मैं बच गया, पहले भी बचा हूँ बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से। अल्लाह का बहुत एहसान है, माँ बाप की दुआएं हैं। बहरहाल गलतियों से सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, ध्यान रखिए अपना।